हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जी के जीएस। आज का पहला प्रश्न, शिल्पादिकरम दास द्वारा रचित है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी सतनार, ऑप्शन सी लांगो, ऑप्शन डी कोवलन, ऑप्शन उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर सी इलांगो। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम की रचना लगभग 1800 वर्ष पूर्व इलांगो नामक कवि ने की थी। यह कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था और उसे माधवी नाम की एक दरबारी से प्यार हो गया, जिसने अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी गुरुमुखी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक था। वह पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के अधिकांश शिलालेख माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता था। तो अशोक शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया करता था। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज डैश का शासक था? ऑप्शन ए राजपूत, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी चालुक्य, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी प्रतिहार। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक थे। उनके और उनके पुत्र महेंद्र पाल के अधीन राजवंश का व्यापक विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी विलियम बेटिंग। सती प्रथा पर विलियम बेटिंग ने रोक लगाई। 4 दिसंबर 1829 को सरकार के अधिनियम द्वारा सती प्रथा को आपराधिक न्यायालयों द्वारा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? ऑप्शन ए शेर शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी बाबर। फ्रेंड, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। साम्राज्य की हमलावर ताकतों के बीच लड़ा गया, जो 21 अप्रैल 1526 को उत्तर भारत में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का दूसरा शहर श्री डैश द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए अलाउद्दीन खिलजी। सीरी को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 303 में मेहरौली के उत्तर में बनवाया था। सीरी दिल्ली में बनवाया जाने वाला दूसरा शहर था और इस पर कभी किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्मारक अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हौज खास और दिल्ली में
जात खान मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए बलमन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी इल्तुतमिश। 1221 से 1327 के दौरान मंगोल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में कई आक्रमणों के साथ आया था, जिनमें से कई छापे मंगोल मूल के द्वारा किए गए थे। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैर लौह खनिजों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी माइका, ऑप्शन डी लौह, ऑप्शन यू में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी चांदी। खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया धातु खनिजों के आगे लौह और गैर लौह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लौह खनिजों में लोहा होता है, जैसे कि लौह अयस्क। लौह अयस्क में गैर लौह अयस्क में सोना और चांदी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर को डैश रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी मानक मध्याह्न, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी मानक मध्याह्न। प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो पृथ्वी के 2 हिस्सों में विभाजित करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के मगध के पहले शासक डैश थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी अजातशत्रु, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार थे। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूक या हड़प नीति के सिद्धांत को किसने शुरू किया गया? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प नीति का सिद्धांत डलहौजी द्वारा किया गया। राइट आंसर सी डलहौजी। 1848 से 1856 तक भारत में पूर्वी भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी रावी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र है। यह पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर अवस्थित है। 1921 में खुदाई की जाने वाली सभ्यता हड़प्पा थी और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था। इसका राइट आंसर डी रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अकबरनामा किसने लिखी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी बीरबल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। इसका राइट आंसर बी। अबुल फजल अकबर के शासनकाल का इतिहास 3 खंडों में लिखा था, जिसका शीर्षक अकबरनामा था। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा था।
दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं के बारे में लिखा था। और आईने अकबरी का तीसरा खंड जो अकबर के प्रशासन, घरेलू सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन यू में से कोई नहीं। तो ग्रेट बैरियर द्वीप ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका राइट आंसर सी। यह दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी प्रवाल भित्ति प्रणाली है जो उत्तर में केप यॉर्क से लेकर बुद्धा वर्ग तक लगभग 2300 किलोमीटर के क्षेत्रफल के कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अधीन किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी सलूब, ऑप्शन सी तुलुब, ऑप्शन डी अरविंदु, ऑप्शन यू में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है संगम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। इसका शासनकाल 1336 से 1672 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान संस्कृत से फारसी अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शाहनामा, ऑप्शन बी बादशाहनामा, ऑप्शन सी रजनामा, ऑप्शन डी तूतीनामा, ऑप्शन यू में से कोई नहीं। मुगल काल के दौरान संस्कृत महाभारत का फारसी में रजनामा के रूप में अनुवाद किया गया था, जिसका अर्थ है युद्ध की पुस्तक। अकबर के आदेश पर फैजी और अब्दाल कादिर बदायूनी द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया। इसका राइट आंसर सी रजनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में जातक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सत्य की खोज के लिए भूत के संघर्ष से संबंधित पाठ, ऑप्शन बी बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित पाठ, ऑप्शन सी बुद्ध के धम्म से संबंधित पाठ, ऑप्शन डी में एक से अधिक, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित है। जातक बुद्ध के पिछले धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम, ऑप्शन यू में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी सिक्किम। भारतीय राज्य सिक्किम नेपाल को भूटान से अलग करता है। सिक्किम उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है। सिक्किम बांग्लादेश के पास भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगने वाला समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बेट भटनागर, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी देवता मापी, ऑप्शन यू में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी भास्कराचार्य। भास्कराचार्य पहले भारतीय खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने धरती से सूर्य की कक्षा तक की दूरी ज्ञात की। वह कर्नाटक के बीजापुर में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक को बौद्ध धर्म को शिक्षा किसने दी? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी उपगुप्त, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त, ऑप्शन यू में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी उपगुप्त। उपगुप्त भारत के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे। उपगुप्त के गुरु
सनवासा थे, जो भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद के शिष्य थे। संस्कृत ग्रंथ अशोकवादन ने कुछ कहानियों के अनुसार वह मौर्य सम्राट अशोक के आध्यात्मिक शिक्षक थे।